नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि गुर्दा जो है वो यानी कैसे बनाते हैं और इसका नामकरण कैसे क्या-क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सब आपको एक ही वीडियो में समझा दे रहे हैं। जैसे इसमें गुर्दा को आप जानते हैं इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। किडनी इसको आप ब्रेक भी कह सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको इसमें 3 पाई का बनाना खींचना है, सीधा-सीधा, ओके? अब इसमें जो आपकी ये पाई है इधर वाली तो यही से आप निकालना इस तरफ ऐसे और इसको भी यहाँ से एक इसी साथ-साथ ऐसे निकालना उसके बाद यहीं से आप ऐसे कर देना। ये देखिए, ये करना है और यहाँ भी आपको इसे क्या करना है बढ़ाना है, एक छोटा करना है। ये ऐसे आप सीधा बढ़ा दीजिए, ओके? ये बढ़ गया सीधा। फिर आप इसको बढ़ाइए, ये ऐसे बढ़ा दीजिए, छोटा-सा बना दिखाना नहीं तो ज़रूरी नहीं है, इसे बढ़ा दीजिए, हो गया। यहाँ से आप इसको मैं ब्लू करके दिखा रहा हूँ सॉरी, जिससे क्लियर है हाँ, इसकी क्या ये क्या है। देखिए इसको हम ब्लू कर दे रहे हैं, ये देखिए। यहाँ से हम इसको जब लेके आएँगे अपने साथ, सीधा इसको तिरछा करना थोड़ा-सा, यहाँ पे गोल कर देना, उसके बाद यहाँ लेके आइए। फिर इसको आप सीधा ऐसे बढ़ा लीजिए, ये देखो। इसको ये है देखो। इसको मैंने बढ़ाना। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, एक सेम के आकार का आपको चित्र दर्शाना है। ऐसे आपको एक चित्र सॉरी बना लेना ऐसे, ऐसे। ये जो इसका आकार होता है सेम के आकार का होता है। अगर आप ना बना पाए तो एक सेम रख के बना लीजिए सेम का बीज, ठीक है? निकाल लीजिए इसको आप ऐसे दिखा देना। फिर यहाँ से हल्का सा मिटाओ, नहीं मिटा दो ठीक रहेगा। क्या करिए इसको ऐसे, ये ये है मूत्र वाहिनी। ये देखिए, इसको थोड़ा और खींचिए इधर तक। इसको यहाँ पे एक गोला बनाओ बड़ा सा, ऐसे कर दो। ये क्या होता है? मूत्राशय। देखिए, यहाँ आप देखिए, एक इसका नामकरण करते हैं, ऐसे आप इसका आकार बन जाएगा। उसके बाद इसके बीच में जो बनाना चाहे इधर से बना लीजिए या इधर समझ भी समझने में आसानी रहेगा। तो इसका आकार आप ऐसे ले लीजिए, ये देखो सी। सी के बाद ऐसे बढ़ाना, सी बन गया। सी के बाद आप ऐसे करना ऐसे, फिर ऐसे कर लेना, फिर ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, फिर ऐसे इसको मिला देना। सॉरी इसको मत बढ़ाना, मत बढ़ाना। सी 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 ऐसे कर लिए। इसको करिए ऐसे, इसको करिए ऐसे, इसको करिए ऐसे, ऐसे 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 कर लो, इसको कर लो ऐसे, इसको ऐसे 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 कर लो। इसको एक फूल बन गया ना। तो फूल बनने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा के हमको इसको समझाना ना, थोड़ा सा दोनों एक साइज का होता है, इसको आप मत समझिए लेकिन मुझे पढ़ाना है और इसको समझाना है, इसलिए हमको बढ़ाना पड़ेगा ना। देखो ये हो गया कंप्लीट। सबसे आंतरिक भाग है ये, तो किडनी का सबसे आंतरिक भाग होता है पेल्विस, अभी नामकरण करेंगे दिखाएंगे। इसके बाद मेरा जो भाग आता है उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे, हाँ उसको बोलेंगे मेडुला। इसके बीच में इसी सफाई के दीजिए, इसको बोल दीजिए, इसको वो मेडुला बोलते हैं। वो मेडुला नहीं जो आपके ब्रेन में रहता है, दूसरा मेडुला है वो। ये मेडुला से पैकेज देंगे इसको हम, ऐसे बन गया, ये मेडुला हो गया। इसके बाहर जो इसमें छोटे-छोटे इसमें बिंदी रख देते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉनों की संख्या कितनी हो, कोई पूछे नेफ्रॉन की संख्या कितने होते हैं, तो नेफ्रॉनों की संख्या होती है, अनंत कर सकते हैं, नहीं 10 लाख से कम नहीं रहता, लगभग 10 लाख से अधिक रहता है नेफ्रॉनों की संख्या। ये होता है अध्विक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एड्रेनल ग्लैंड। चलो अब इसका हम नामकरण कर देते हैं। देखो ये इसका जो है, इसको खोलेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, जैसे ये है वैसे ये भी। इसमें आप ये मत सोचिए इसमें कहाँ से क्या एक इसको ऐसे इसको नहीं बनाए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो आंतरिक भाग है उसको बोलते हैं आंतरिक भाग। तो आंतरिक भाग में इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। सबसे पहला कौन होता है, इसको बोलते हैं पेल्विस, मेडुला और लास्ट वाला होता है कार्टेक्स। उसके बाद ये क्या है, इसका नाम भी किडनी, इसके नाते हम लिख देते इसका नाम किडनी लिख देते हैं, किडनी, जिसका हिंदी नाम होता है गुर्दा, यहाँ पे लिख देते हैं। इसका काम क्या होता है सब बताएंगे अभी हम। ये देखो इसका नाम देते हैं, इसका नाम है इन्फीरियल, इन्फेरियल
इनफेरियल वेना केवा, इनफेरियल वेना केवा, ये इसका नाम होता है। उसके बाद देखिए ये क्या है, अधवृक्क बोलते हैं इसको। अधवृक्क इंग्लिश क्या बोलते हैं, अड्रेनल, अड्रेनल, अड्रेनल ग्लैंड, GLAND, अड्रेनल ग्लैंड होता है। इसको हिंदी में बोल सकते हो अधिवृक्क, अधिवृक्क, ये अधिवृक्क होता है। उसके बाद क्या है, ये बन गया देखिए आप फिर, ये कौन था मेरा, अड्रेनल हो गया। अब इस पे इस पार्ट में आते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं इसमें सबसे पहले जो पार्ट होता है इसको बोल, सबसे पहला पार्ट उसको आप बोल सकते हैं कॉर्टेक्स, CORTEX, जिससे एक प्रकार से ये सुरक्षित रहता है। सबसे बड़ी छननी भी एक प्रकार से कह सकते हैं, सबसे बड़ी छननी कौन होती है, कॉर्टेक्स होता है। उसके बाद जो हो रहा है उसके बाद कौन हो, मेडुला होता है, मेडुला, मेडुला होता है। उसके बाद जो लास्ट वाला है उसको क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं, पेल्विस, पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस हो गया, कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस। इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम यूरेटर। यूरेटर क्यों है, क्योंकि यूरिया जो लीवर मेरा होता है वो क्या करता है, यूरिया अमीनो एसिड इन सबको इकट्ठा करके सब कहाँ भेज देती है, किडनी के पास भेजते। किडनी में ये लोग सब छन के कहाँ हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, किसके माध्यम से, मूत्र वाहन के माध्यम से। मूत्र वाहिनी इसको बोलते हैं यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर जो ये इसको हिंदी में बोलते हैं मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। और इसको वो क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे ब्लैडर, ब्लैडर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूत्राशय। मूत्राशय क्या है, जैसे जलाशय जहाँ पे जल होगा, मूत्राशय जहाँ पे मूत्राशय होगा। अग्नाशय, अग्नाशय आप देखते हैं अग्नाशय की तरह नहीं, ये मूत्राशय है। मूत्राशय में इकट्ठा होता है, जो मूत्र होता है सब इकट्ठे होते हैं। ये क्या है, अंतिम पार्ट इसको बोलते हैं, यहाँ से ये मूत्र, क्योंकि इसके माध्यम से दूर होगा, बाहर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूरेथ्रा, हिंदी में बोलते हैं मूत्र द्वार, मूत्र द्वार। ठीक है, अब इसको आप बोल सकते हैं इसको, ये धमनी है, आर्टा, कौन सा आर्टा है, धमनी, पृष्ठ धमनी, इसको बोलते हैं आर्टा, AORT, आर्टा, आर्टा है। उसके बाद ये सबका नामकरण तो हो गया है। अब इसको बोलते हैं रेनल ग्लैंड, रेनल ग्लैंड यहाँ से कहाँ पर दिखा दे, चल इसको बोल देते, इसको रेनल ग्लैंड। अब इसका जो यहाँ पे देखो, ये रेनल ग्लैंड, ये ऊपर वाला, इसको इसको बोलेंगे, देखो यहाँ जो यहाँ से इसको भागा है, इसको एक छोटा कर देते, तो यार छोटा वाला, इसको छोटा वाला, जैसे इसको छोटा पार्ट कौन होगा, रेनल ग्लैंड होगा, और बड़ा वाला पार्ट जो कौन होगा, ये बड़ा वाला पार्ट, ये छोटा वाला, इसमें जो ये निकला है इसको बोलते हैं हम रेनल वेन, वेन ये है। तो देखिए ये मनुष्य का आपके जो पेपर आने वाला है कल, वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन होगा, मानव वृक्क होगा। ये ह्यूमन वृक्क बोलते हैं, यानी किडनी बोलते हैं। ये किडनी में आप लोग सुने होंगे पत्थर कहाँ से, तो उसके बारे में हम सब बताएंगे आगे चल के, लेकिन पहले अब इसको देखें। अब इसमें इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, सबसे पहले इसमें है किडनी क्या है, किडनी होता क्या है, किडनी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, तो उत्सर्जन का मतलब वो होता है जो भी मेरे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करता है, जो भी है, चाहे जो भी तंत्रिका तंत्र है, कुछ भी होगा, मेरे अंदर मांसपेशियां हैं, जो मेरे शरीर से अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब होता है इंग्लिश में वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का कार्य करता है, उसे कहते हैं उत्सर्जन अंग। अब उत्सर्जन अंग में कौन कौन है, ये मेरे चार तो मुख्य रूप से है, एक आंत को लेकर 5 हो जाते हैं, तो हम चारों का नाम अभी आपको सामने दिखाएंगे, लेकिन हाँ इसको विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, सबसे विशेष बताएंगे आपको इस किडनी के बारे में, क्योंकि मैं किडनी का लेसन लेके आया, तो किडनी का समझाऊंगा, बाकी जो 4 लेसन है वो आपको बाद बता दी जाएगा। तो आप जानिए, जो मेरे शरीर से क्या कर देते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, किडनी।
किडनी नहीं, उत्सर्जी अंग। तो किडनी क्या है? एक उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग, वेस्ट मटेरियल को जो बाहर करते हैं उसे कहते हैं उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग आप बोल सकते हो। उसके बाद क्या है? किडनी के बाद आएगा उत्सर्जी अंग। कौन कौन है? एक ही हो गया। तो हम इसके बारे में पहले समझते हैं, उत्सर्जी अंग लास्ट में आपको समझा देंगे, यहाँ से किसी डायग्राम के माध्यम से इकट्ठे खत्म हो जाएगा। तो किडनी में क्या क्या है? तो इसका किडनी में मूत्र का इकट्ठा हो गया। तो देखो यहाँ पर किडनी के माध्यम से क्या होता है? मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्र को बाहर, और उस मूत्र में क्या क्या रहता है? तो यूरिया, सबसे जो आपके शरीर के लिए सबसे घातक हो सिद्ध होता सकता है वो कौन है? यूरिया है। तो यूरिया को निकालने का काम कौन करता है? मेरा ये किडनी करते हैं, गुर्दा कर देते हैं। यहाँ से यूरिया को छान कर क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। और वो जल के माध्यम से, जल के माध्यम से क्या होता है? वो धीरे धीरे क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं। ठीक है। तो मूत्र का को बाहर करना, इसका काम क्या होता है? मूत्र को बाहर करना। ठीक है। और यूरिया, यूरिया, यूरिया जानते क्या है? यूरिया आपके शरीर में वहां से, जैसे किडनी है, किडनी के नहीं, लीवर के बाद आपको एक पित्तरस, उसमें से यूरिया निकलता है। तो उस यूरिया को निकालने का ये इसलिए बनाया जाता है कि जैसे आप कुछ, चलो इसके बारे में बात बताते हैं, लेकिन अभी पहले इसको समझा देते हैं। मूत्र को बाहर करने का काम को उत्सर्जन यानी किडनी कर देता है। तो आगे आप चलेंगे, ये इससे मिलेगा आपको। मूत्र का रंग कैसे होता है? तो मूत्र का रंग होता है, मूत्र का रंग, मूत्र का रंग होता है हल्का पीला। हल्का पीला क्यों? हल्का पीला, हल्का पीला कैसे होता है? ये इसका मूत्र का रंग पीला ही क्यों होता है? इसमें एक नाम है इसका, है यूरोक्रोमा ग्रंथि होती है, जिसके कारण क्या होता है? इसका रंग होता जाता है, पीला हो जाता है। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? इसका रंग हल्का पीला हो जाता है। और मूत्र का पीएच मान, मूत्र का पीएच कितना होता है? मूत्र पीएच होता है 6 होता है, 6 होता है। और मूत्र में क्या पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है यूरिया। मूत्र में यूरिया, यूरिया पाया जाता है। तो ये मेरे जो आप किडनी देख रहे हैं, किडनी का एक मुख्य काम है इसका यूरिया को बाहर करना। देखिए, ये जब इसमें ब्लड आते हैं तो ब्लड के साथ यूरिया और एक बहुत कुछ ऐसे-ऐसे सामान होता है जो आपके रक्त में ज़रूरी नहीं होता है। तो ज़रूरी होता है उसको बाहर करने का काम कौन कर देता है? ये शुद्ध निकाल लेता है, बाकी सबको बाहर कर देता है। तो अशुद्ध आते हैं इससे, अशुद्ध आते हैं किसमें से? धमनी में। धमनी से आने के बाद जब शुद्ध हो जाता है उसको शुद्ध कहाँ से पहुँच जाता है? वो शिरा के माध्यम से मेरे शरीर में चला जाता है। वैसे शरीर में जो ब्लड होता है वो भेजने का काम कर देता है कौन? हृदय करता है। लेकिन वो वैसे इसका एक पार्ट होता है, ये जो ब्लड आते हैं शरीर में, जो भी ब्लड आता है सबसे पहले इनके पास आके ये क्या कर देते हैं? इनको शुद्ध करने का काम कर देते हैं। अब ये शुद्ध करेंगे तो भेजेंगे किसको? हार्ट के पास भेजेंगे, तो वो अभी शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं रहता है, बस एक प्रकार। तो वैसे इसको भी छानने का काम करता है। तो जो खून आएगा इसके पास उसमें छानेंगे, और छानने में कौन मदद करता है? वो होता है नेफ्रॉन। लिखे नहीं, आपको लिख दिखा देते हैं। इसमें जो छोटे छोटे कण इसको बोलते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होता है। तो ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये इनको छानने का काम करते हैं। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? नेफ्रॉन की संख्या होती है अनंत, यानी 10 लाख के ऊपर होता है नेफ्रॉन की संख्या। तो ये रक्त जब आते हैं तो इसमें इस नेफ्रॉन के कारण वो छन जाते हैं। छनने के बाद क्या होता है? ये छनने के बाद पहले नेफ्रॉन के इससे जुड़ेगा, उसके बाद मेडुला, मेडुला के बाद इससे, तब ये क्या कर देता है? ये जो पेल्विस है आपका, अंदर वाला पेल्विस, तो इसके माध्यम से ये पूरे शरीर में यानी जाएगा हार्ट के पास। हार्ट क्या करेगा? उसको ऑक्सीजन से संपर्क कराएगा, संपर्क करने के बाद क्या पूरे शरीर को भेज देगा। इतना ही काम होता है। फिर क्या हुआ? मूत्र में यूरिया पाया जाता है। ठीक है। अब आपको कुछ बता देते हैं उत्सर्जी अंग के बारे में। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? तो पहला मैंने आपको बता दिया है किडनी। किडनी के बाद क्या होता है? किडनी के बाद मेरा आएगा लीवर। लीवर के बाद लंग्स। लंग्स मतलब होता है फेफड़ा। फेफड़ा के बाद कौन आएगा? स्किन होता है, स्किन। स्किन ये आपके मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है उसको आंत को बाद में बताएंगे कि वो भी जोड़ देते हैं, लास्ट में आंत ही देते हैं। तो ये होता है, तो किडनी हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, स्किन हो गया। ये जब आप देख रहे हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं, सबसे मेन कौन होता है? मेन उत्सर्जी अंग, इसको बोलते हैं मेन वेस्ट मटेरियल पार्ट, इसको बोलते हैं। जो मेन होता है सबसे उत्सर्जी अंग में सबसे जो मेन होता है वो कौन होता है? किडनी होता है। किडनी आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद जो बचता है लीवर होता है।
देखिए, अगर आप कोई आदमी ज़हर-वहर खा लेता है, अगर किडनी किडनी पर वो आके समाप्त कर दे, किडनी पर गया, अगर किडनी उसको अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वहीं पर व्यक्ति मृत हो जाती है। लेकिन अगर वो किसी प्रकार से वो भेजने में सक्षम हो जाता है, अपने पास से हटाने में सक्षम हो जाता है, तो वो कहाँ डायरेक्ट पहुँचेगा? किडनी के पास पहुँचेगा। तो जब किडनी के पास आएगा, तो किडनी क्या करेगा? उसको सब जानते हैं कि वो केवल शुद्ध रक्त को अपने पास रखता है, बाकी सबको निकाल देता है। जब सब निकल जाएँगे, तो उसमें जो बेस्ट होगा, यानी जो ज़हर था, वो खत्म हो चुका है, तो मूत्र के माध्यम से वो बाहर निकल जाएगा, तो आदमी बच सकता है। लेकिन बहुत ही कम संभावनाएँ होती हैं कि अगर वो कोई व्यक्ति खा लेता है, तो लीवर के पास उसके व्यक्ति की मौत हो जाती है। फिर हाँ, आपको इसमें बताते हैं, इसमें इसके अंदर जो इसके अंदर नहीं, यहाँ पे जो होता है, यहाँ तो मूत्राशय होता है, समूत्र बने रहते हैं। यहाँ पर आपने सुना होगा गुर्दे में पथरी पाई गई है। गुर्दे में पथरी, तो ये गुर्दे में पथरी बनती कहाँ से है? तो आपके अंदर जब कैल्शियम की मात्रा कमी होगी, तो आपके अंदर ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपके पास सबसे अच्छी उपाय कौन-सी है? वो है, अगर इसका जो पथरी का नाम होता है, वो कैल्शियम ऑक्स ऑक्सेल होता है, ठीक है? तो इस पथरी से हमको दूर, यानी इस जो बीमारी हो रही है पथरी की, गुर्दे की बीमारी, तो इससे हम दूर रहने के लिए क्या करें? हमको सबसे ज़्यादा आपको दूध का सेवन करना चाहिए। दूध, दही, मक्खन का अगर आपके पास है, तो उसको आप सेवन कीजिए। अगर आप प्रतिदिन आप 1 गिलास दूध पी लेते हैं, तो आपको ये बीमारी होने की संभावनाएँ ही एकदम ना के बराबर हो जाती हैं। वो अलग की बात, किस्मत किसी की खराब है, तो ये समझिए, अगर आपको गुर्दे की किडनी जो गुर्दे में क्रिस्टली, यानी जो गुर्दे की पथरी होती है, उससे बचना है, तो आपको डेली नियमित रूप से 1 गिलास दूध आपको पी लेना है, तो आपको इससे बीमारी नहीं होगी, ठीक है? तो आज मैं इसी के सेशन के साथ आपको इस वीडियो में इतना बताया हूँ। बाकी जो कुछ कमी रह गई, उसके लिए आप क्षमा चाहते हैं। इतना देर आपको इस वीडियो के लिए समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको किसी नए सेशन के साथ।